नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो आज हम करेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 5 यानी कि 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक की ये वर्कशीट है। मंडे टू सैटरडे तक की एक वर्कशीट आई है ईएमसी वर्कशीट नंबर 5। तो आज की इस वर्कशीट का टॉपिक है स्वयं की समझ। स्वयं की समझ यानी अपने बारे में जानना, अपने बारे में समझना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या लिखा है। सबसे पहले ऊपर चित्र में संगीता सोच रही है यदि उसे कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत लगे तो उसका ध्यान जाता है कि वह किन चीज़ों में अच्छी है, उसके सपने क्या हैं और डर क्या है। हम सब कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं और क्षमताएं हम सब में होती हैं, परंतु अलग अलग। क्षमताएं क्या होती हैं? जो हम किसी चीज़ को कर सकते हैं उनके सहारे से हमारी क्षमताएं यानी कि हमारी स्किल्स। तो हमारी अनेक क्षमताएं, यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है, तालिका दे रखी है। इस तालिका को हमें खुद भरना है। इसमें सबसे पहले लिखना है अधिक इस्तेमाल की गई वस्तुएं। जो आपके घर में कोई चीज़ें हो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हों, उनके नाम लिखने हैं 5 वस्तुओं के, और फिर उसके बाद उनके उपयोग लिखने हैं कि क्या प्रयोग होता है उनका। देन जो सबसे कम इस्तेमाल की गई वस्तुएं होती हैं उनके नाम लिखने हैं और फिर उनके प्रयोग लिखने हैं कि वो जो कम इस्तेमाल होती हैं वो किस उपयोग में आती हैं। तो हम अपना आंसर देखते हैं। यह आंसर आप अपने हिसाब से करना, अपने घर के हिसाब से, बट फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी माई आंसर। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने डेट लिखी है कि यह वर्कशीट 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक की है। यहाँ पे 9 आएगा। तो ईएमसी वर्कशीट नंबर 5 का पहला आंसर है मेरे द्वारा बनाई गई तालिका। तो अधिक इस्तेमाल की वस्तुएं क्या हैं? फ्रिज, एयर कंडीशनर, गैस स्टोव, कार, पेन, और इनके इस्तेमाल ये रहे। चीज़ों को ताज़ा रखना, गर्मियों में तापमान कम रखना, खाना बनाना, स्कूल जाना, इधर उधर जाना या फिर लिखना, पेन का इस्तेमाल। और कम इस्तेमाल की गई वस्तुएं मेरे घर में हैं लैंप, हाथ वाला पंखा, मिट्टी का चूल्हा, मोमबत्ती और सुई। तो आप अपने घर में जो कम इस्तेमाल की जाती हैं उन वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे जिस प्रकार मैंने इनके उपयोग लिख रखे हैं आप भी उनके उपयोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना अपनी लिस्ट शेयर किए अपने घर में किसी से या फिर अपने किसी फ्रेंड से सेम टेबल बनवानी है और जानना है कि उनके घर में सबसे अधिक कौन सी वस्तु इस्तेमाल की जाती है और उनका उपयोग क्या है, और उनके घर में सबसे कम इस्तेमाल कौन सी वस्तुएं की जाती है और उनका उपयोग क्या है। तो मैंने यह तालिका बनवाने में अपनी बहन की मदद ली और मेरी बहन ने कुछ इस प्रकार ये टेबल बनाई। उन्होंने अधिक इस्तेमाल की गई वस्तुओं में नाम लिखा बाल्टी, टेलीविज़न, तेल, तकिया, कंघी, और उनके उपयोग उन्होंने इस तरीके से लिखे। पानी भरने के लिए, टीवी देखने के लिए, खाना बनाने, सर पर लगाने के लिए, और तकिए का इस्तेमाल बेड पर रखने के लिए, और कंघी का इस्तेमाल बाल बनाने के लिए। इसी प्रकार से उन्होंने कम इस्तेमाल की गई वस्तुओं की भी टेबल बनाई और उन्होंने उन वस्तुओं में नाम लिखा छतरी, टोकरी, पेचकस, कैंची, सिलाई मशीन, और उनके उपयोग भी लिखे उन्होंने। जैसे छाते का इस्तेमाल हम रोज़ रोज़ नहीं करते। छाते का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें बारिश से बचना होता है। और टोकरी का इस्तेमाल कब करते हैं? जब सामान रखना होता है। इसी तरीके से सिलाई मशीन का उपयोग तब होता है जब हमें कपड़े सिलने होते हैं। तो रोज़ तो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। यही सोचकर मेरी बहन ने ये टेबल बनाई। फिर मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन किया कि आपने इन चीज़ों को क्या सोचकर चुना। अगर आपके फ्रेंड ने ये टेबल बनाई है तो आप अपने दोस्त से सेम क्वेश्चन पूछना कि आपने क्या सोचकर इन चीज़ों को चुना। तो मैंने जब उनसे यह प्रश्न किया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके हिसाब से ज़्यादा उपयोगी एवं कम उपयोगी चीज़ें यही हैं। हमने इसका आंसर कर लिया कि उन्होंने उन चीज़ों को क्या सोचकर चुना है। तो अगला प्रश्न है, क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता है? हाँ, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी घर में आवश्यकता बहुत कम है, जैसे सिलाई मशीन, पेचकस और छतरी। आप ऐसे ही कई नाम लिख सकते हैं जो घर में बहुत कम इस्तेमाल की जाती है।
अगला प्रश्न है, इन चीज़ों की तरह आपकी कोई ना कोई क्षमताएं ज़रूर होंगी जिनका इस्तेमाल आप कम करते हैं। ऐसी कोई 2 क्षमताओं के बारे में लिखिए। तो आपकी कोई स्किल्स, आपकी कोई हॉबीज़ जो क्षमताओं के रूप में हैं और आप उनका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनका नाम लिखिए। मैंने अपने हिसाब से इसका आंसर किया है। फर्स्ट है बल क्षमता, यानी कि हम अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ कब, जब हमें भारी सामान उठाना होता है। और रचनात्मक, कलात्मक, क्रिएटिविटी एंड ऑल, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब पेंटिंग, ड्राइंग या फिर कुछ हमें क्रिएटिव चीज़ बनानी होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल हम रोज़ तो नहीं करते, बट येस, कोई पेंटर होगा तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल रोज़ करेगा। तो ये आंसर मैंने अपने हिसाब से लिखा है, क्योंकि मैं पेंटिंग, ड्राइंग्स कभी कभी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर उन क्षमताओं का नाम लिखना है जिनका इस्तेमाल आप कभी कभी करते हैं। इस वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये टेबल दे रखी है। ये इस टेबल में लिखना है कि मैंने क्या किया। पिछले 1 हफ्ते से आपने जो जो चीज़ें करी हो, किसी की हेल्प करी हो या फिर आपने कुछ नया सीखा हो, उनका नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने समय निकाल कर कुछ सीखने की कोशिश करी। तो इसमें किसके लिए उपयोगी था? ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उपयोगी थी, इससे किसी और को तो फ़ायदा होगा नहीं। तो ऐसे ही आपको टिक्स लगाने हैं। और यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल है, मैंने अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने की पहल करी। तो झगड़ा सुलझाएंगे तो ऑफ कोर्स दोनों की ही मदद होगी। तो यहाँ पे मेरा भी फ़ायदा हुआ और दोस्त का भी फ़ायदा हुआ। तो इसी तरीके से आपको इसमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो आंसर देखते हैं। मैंने क्या किया, तो यहाँ पर फर्स्ट है, छोटे भाई को गृह कार्य में मदद करी। गृह कार्य यानी उसके स्कूल वर्क और होमवर्क में मदद करी। तो ये किसके लिए उपयोगी था? ये दूसरों के लिए उपयोगी था, यानी कि मेरे भाई के लिए उपयोगी था, जिसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, खुद के लिए डिश बनाई। खुद के लिए खाना बनाया, तो इसमें किसका फ़ायदा हुआ? मेरा फ़ायदा हुआ। और अंग्रेज़ी में टेंस सीखे, इसमें किसका फ़ायदा हुआ? मेरा फ़ायदा हुआ। और घर की सफाई करी, इसमें किसका फ़ायदा हुआ? इसमें घर वालों का और मेरा दोनों का फ़ायदा हुआ। तो जब दूसरों का फ़ायदा होगा तो आपको इस तरफ टिक लगाना है, और ख़ुद का फ़ायदा होगा तो आपको इस तरफ टिक लगाना है। और लास्ट है कि मैंने एडिटिंग सीखी, मतलब वीडियोस की और फ़ोटोज़ की एडिटिंग सीखी। तो इसमें किसका फ़ायदा है? मेरा। लेकिन हाँ, अगर मैं एडिटिंग से अर्निंग कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, तो इसमें मेरे घर को भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, तब मेरी फैमिली की भी हेल्प होगी। बट अभी नहीं हो रही, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मदद में यहाँ पर टिक लगाया है। प्रश्न है हमारा, क्या आप अपनी तालिका में कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिसे पहले आपने क्षमता के रूप में नहीं सोचा था? यानी कि कोई ऐसा काम जिसे आप सोच ही नहीं सकते थे कि वो आपकी क्षमता बन सकती है, वो आपकी स्किल बन सकती है। तो लेट्स सी माय आंसर। मेरी यहाँ पे 2 क्षमताएं थी। फर्स्ट इज़ एडिटिंग, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एडिटिंग कभी मेरी क्षमता बन जाएगी। और दूसरी बल क्षमता, यानी भारी सामान को उठा पाने में मेरी कैपेबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोज़मर्रा में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी क्षमताएं का उपयोग होता है, ऐसे किसी एक काम के बारे में बताएं। यानी कि कोई ऐसा काम जिसमें आपकी क्षमताएं इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे कि मैं अपने भाइयों को पढ़ाती हूँ, अपने से छोटे भाई बहनों को पढ़ाती हूँ, तो उसमें मेरी माइंड और ब्रेन की कैपेबिलिटी यूज़ होती है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, भाई को पढ़ाकर अपनी बुद्धिमत्ता क्षमता का प्रयोग करती हूँ या फिर करता हूँ। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मैं उसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करती या फिर करता हूँ। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कशीट के आंसर्स लिखने हैं। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आई होगी और सारे आंसर्स करने में मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। एट लास्ट यू नो वॉट यू हैव टू डू। आई नो आप बच्चों ने मेरा चैनल ई पाठशाला VVMC सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैनल और ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।